राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ये हम जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप देकर राक्षस क्यों बना दिया? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो गुरुजन अपने शिष्य को बता देते हैं, तो कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए और उन्होंने राक्षस को मार डाला, उसके भाई को छोड़ दिया। राक्षस ने राजा के इस काम को अन्याय माना और भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब उसने देखा कि आज वशिष्ठ जी राजा के यहां भोजन करने आ रहे हैं, तो रसोइये का अपहरण कर लिया, तो माया से रसोइये का रूप धारण कर लिया और अभक्ष पदार्थ मांस आदि भोजन में मिलाकर सुंदर भोजन बनाकर वशिष्ठ जी के सामने परोसा गया। तो वशिष्ठ जी भोजन को देख करके जो ध्यानस्थ हुए तो पूरी बात जान गए कि ये तो अपवित्र है। तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि तू निमंत्रण करा रहा है मुझे और मुझे अभक्ष पदार्थ परोसा रहा है, ये तेरा काम राक्षसी काम है, इसलिए जा तो राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। इसमें महाराज का कोई दोष नहीं था, वो राक्षस रसोइया के रूप में गुप्त रूप से, पर दोष तो राजा का ही, निमंत्रण देने वाले का ही माना जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया। महाराज कलमशपाद मित्रशः सौदास नाम से पुकारे जाते थे कि जाओ तुम राक्षस भाव को प्राप्त हो जाओ। उन्होंने चरण पकड़ा और कहा, महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तब उन्होंने कहा, ठीक है 12 वर्ष तो राक्षस रहोगे ही, 12 वर्ष के बाद तुम पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा, महाराज बिल्कुल अपराध ना होने पर 12 वर्ष के लिए राक्षस भाव दिया, मैं भी आपको शाप दे सकता हूं। तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये दिशाएं सब के सब भगवत स्वरूप है और गुरुदेव सब रूपों में हैं। गुरुदेव को दंड देना ये कहां की बात? तुम तो अभी राक्षस बन गए, साप तो 12 वर्ष का हो, तुम तो अभी राक्षस बन गए। उनकी पत्नी ने डांट लगाया। तो उन्होंने कहा, मैं जल को कहां छोड़ू? तो उनका अपने पैरों में छोड़ो। इसीलिए उनके पैर काले पड़ गए, तो कलमशपाद नाम से वो पुकारे गए। थोड़ी देर में वो राक्षस हो गए, राजा बिल्कुल राक्षस बन गए क्योंकि वशिष्ठ जी का शाप। अब राक्षस बने हुए जंगल में भूख प्यास से भटक रहे थे। वहां देखा एक ब्राह्मण नवदंपति मैथुन कर रहे, सहवास कर रहे। भूख लगी हुई थी, पकड़ लिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, अभी हमारे संतान का योग था और आप राजा हो, आप राक्षस नहीं हो, आप महारथी हो, आपको अधर्म नहीं करना चाहिए, मेरा पति दे दो क्योंकि मुझे संतान की कामना है। लेकिन सांप के वशीभूत उन्हें कुछ सुहाई नहीं दे रहा। खा डाला ब्राह्मण को, जैसे कोई मूरी गाजर खाए ऐसे खा डाला। ब्राह्मण तपस्याशील सद्गुण संपन्न था। राजा सांप के वशीभूत होकर उसे खा डाला। श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि पति का ये वध देख करके उसको और क्रोध आ गया और उसने कहा, मेरे को भी खा, क्योंकि मेरा पति जब ले लिया तो मेरा जीवन किस काम का। बहुत रोने लगी। महाराज ने कहा, मुझे कुछ सुहाई नहीं दे रहा है, मेरे अंदर राक्षस भाव जागृत हो चुका है, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, पर अभी मेरी भूख नहीं लगी। मैं कोई दया करके नहीं छोड़ रहा हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। वशिष्ठ जी के शाप से मैं राक्षस हो चुका हूं। ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया, अरे पापी,
मैं जब काम से पीड़ित थी, ऐसी अवस्था में मेरे पति को खा गया, इसलिए जब तू स्त्री सहवास करना चाहेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये मैं शाप देती हूं। वो ऐसे ही बेचारे सांप पे परेशान थे और सांप ऊपर। चलो कलयुग में सांप सांप ही नहीं है, बहुत बचत है। 12 वर्ष बीतने के बाद जब तू सांप से मुक्त होगा और अपनी पत्नी के पास जाएगा, उस समय मेरा सांप काम करेगा। अब तो वैसे राक्षस भाव को प्राप्त हुए, अब राक्षस भाव में सांप मिल गया कि गृहस्थी लायक नहीं रह गए। उन्होंने इतना दिमाग काम कर रहा था, ये शाप याद रखा और जीवन में कभी गृहस्थ सुख नहीं भोगा महाराज कलमशपाद, इसलिए वो संतानहीन हो गए। 12 वर्ष के बाद वशिष्ठ जी ने संतान प्रदान की। 7 वर्ष तक गर्भ धारण किया, परंतु बच्चे नहीं हो रहा था। वशिष्ठ जी की कृपा से गर्भाधान तो हुआ, पर 7 वर्ष तक बालक नहीं हुआ। तो वशिष्ठ जी ने एक पत्थर उठाया और पेट पर आघात किया। पत्थर को शास्त्रीय भाषा में अस्म कहते हैं। अस्म से चोट करने के कारण वो बालक प्रकट हुआ तो अस्मक कहलाया। ये बहुत चक्रवर्ती सम्राट हुए अस्मक जी। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे, तब अस्मक जी को ही छुपा लिया गया था। इन्हीं को नारी कवच कहते हैं। इन्हीं से फिर आगे चलकर क्षत्रिय वंश का विस्तार हुआ। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के राजा विश्वसा, विश्वसा के खडवांग हुए। महाराज खडवांग ऐसे महावीर थे, इन्हें कोई जीत नहीं सकता था। देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया महाराज खडवांग ने। और जब देवता बहुत प्रसन्न हुए तो पूछा, आपको जो वरदान चाहिए मांग लो। तो खडवांग ने कहा, मेरी आयु कितनी बची है? तो उनका 2 घड़ी 48 मिनट। अरे मेरा जीवन केवल राजकाज में और युद्ध में इतने में जाता रहा। तत्काल अपने मन और इंद्रियों को अधीन किया और 48 मिनट में परम पद प्राप्त किया। खडवांग जी ने 2 घड़ी में, जीवन में जब पता चला कि आयु रह गई इतनी, 2 घड़ी 48 मिनट, मन और